हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इन्वेंटरी टर्नओवर के बारे में। लेकिन ये चीज स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़ी डिस्कशन कर लेना चाहता हूँ आपसे। देखो, जो भी बच्चे बीकॉम सेमेस्टर 3 में है और आज हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर HNU यानी नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी और इसके अलावा गुजरात की कोई भी यूनिवर्सिटीज में आप अगर बीकॉम में स्टडी कर रहे हैं तो आपके सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 या फिर सेमेस्टर 5 कहीं ना कहीं आपका एक सब्जेक्ट रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वैसे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स में आपका एक यूनिट रहता है और उनका नाम है मटेरियल अकाउंट। और ये मटेरियल अकाउंट्स की अभी हम सीरीज चला रहे हैं। तो मटेरियल अकाउंट के जो चैप्टर्स है उनकी वीडियोस है, उनकी सीरीज में लेक्चर 1 जो हमें ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है, जिसमें हमने देखा था मटेरियल अकाउंट के इंट्रोडक्शन के बारे में और EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज के बारे में। लेक्चर 2 वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जिसमें हमने देखा था स्टॉक लेवल के बारे में। तो आपने अभी ये लेक्चर 1 और 2 मटेरियल अकाउंट्स के नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखी, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लेक्चर 3 में इन्वेंटरी टर्नओवर के बारे में। ठीक है, तो आइए आज का काम स्टार्ट करते हैं। इन्वेंटरी टर्नओवर। अब इन्वेंटरी टर्नओवर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्वेंटरी टर्नओवर क्या है। तो इन्वेंटरी टर्नओवर शो दैट अ प्रोपोर्शनली रिलेशन बिटवीन मटेरियल कंज्यूम्ड एंड एवरेज स्टॉक। यानी आपका साल में जो भी मटेरियल कंज्यूम हुआ है उनका एवरेज स्टॉक के साथ का प्रोपोर्शनल रिलेशन है वो शो कर रहा है। ये हुई आपकी मैथमेटिकल चीज। लेकिन इन्वेंटरी टर्नओवर आखिर कंपनीज में उनका रोल क्या है, वो क्या है, फैक्ट्रीज में क्या चीज होती है मटेरियल टर्नओवर में। तो आपका जो भी मटेरियल की एक प्रोसेस होती है, मटेरियल परचेज से सबसे पहले हम ऑर्डर जनरेट करते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ऑर्डर होता है, उसके बाद परचेज होती है, उसके बाद ये मटेरियल जो होती है हम उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सप्लाई करते हैं यानी कंज्यूम होता है। और कंज्यूम होने के बाद आपका फिनिश प्रोडक्ट प्रिपेयर होती है और फिर से वही साइकिल रिपीट होती है। आप दोबारा रॉ मटेरियल मंगवाते, रिक्वायरमेंट भेजते हैं, आपका ऑर्डर होता है, आपका परचेज होता है, उसका कंज्यूम होता है, नई प्रोडक्ट बनती है। तो ये जो साइकिल है, ठीक है, मटेरियल परचेज से लेके कंज्यूम तक का, तो ये पूरी साइकिल कितनी बार रोटेट हो रही है ये शो कर रहा है मटेरियल टर्नओवर। यानी जिन फैक्ट्रीज में मटेरियल टर्नओवर अगर हाई है तो वो अच्छी चीज है। ठीक है, अगर कोई फैक्ट्रीज में मटेरियल टर्नओवर लो है तो वो बुरी खबर है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका मटेरियल टर्नओवर लो है यानी ज्यादा टाइम मटेरियल टर्नओवर नहीं हो रहा, नंबर ऑफ टाइम्स आपका मटेरियल टर्नओवर कम है, तो उनका मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेंटरीज है इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये चीज अच्छी नहीं है। आपका जो मटेरियल्स है उनकी जो रोटेशन है वो जल्दी या फास्ट रहनी चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। तो आपको जो प्रोडक्शन है इसमें जो आपकी वर्किंग कैपिटल्स है उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। अब मटेरियल टर्नओवर के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले आपको काम करना है मटेरियल कंज्यूम फाइंड कर देना है, यानी ड्यूरिंग द ईयर हाउ मच मटेरियल वी हैव कंज्यूम्ड वी हैव टू फाइंड इट। द फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक, इसमें परचेज ऐड कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा मटेरियल कंज्यूम के बारे में। इसके बाद होता है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, तो वो भी सिंपल चीज है। इसके बाद हमारा आंसर आ रहा है मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो इसमें हम क्या करेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यानी ये जो फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर का यूज करके हम मटेरियल टर्नओवर रेशियोज निकाल देंगे। इसके बाद आता है मटेरियल टर्नओवर। लेकिन मटेरियल टर्नओवर आपको किसी पीरियड में, सपोज कि इन डेज फाइंड करना है, कितने डेज है आपका टर्नओवर का, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डे ड्यूरिंग द पीरियड, यानी पीरियड के डेज। अगर आप एक साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको अगर कुछ नहीं दिया तो 365 डेज ले लेना है। और मटेरियल टर्नओवर रेशियो यानी जो भी आपका आंसर 3 है वो यहाँ रखना है। ठीक है, और जो आंसर मिलेगा वो आंसर आप लिखेंगे डेज में, यानी उतने डेज में आपका मटेरियल टर्नओवर की एक साइकिल कंप्लीट होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये चीज को ढंग से देखने के लिए हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल सम सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एक सम है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल ए फॉर ईयर 2020। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, एवरेज दिया है, आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो और मटेरियल टर्नओवर इन अ
डेज, ये दोनों चीज आपको फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स आपके पास क्या होना चाहिए? देखो सबसे पहले आपके पास एक ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, एक क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, और ये दोनों की मदद से आपको एक एवरेज स्टॉक फाइंड कर देना है। उसके अलावा आपके पास परचेज होना चाहिए, यानी ये तीन चीज होनी चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज। देखो अब क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, परचेज दे दिया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं दिया। क्या दिया आपको? एवरेज स्टॉक दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक काम करना है, ये तीन चीज आपके पास है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और एवरेज स्टॉक, ये तीनों में से अगर कोई दो वैल्यू आपके पास है तो आप तीसरी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम कर रहे हैं हम क्या? तो ये क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का। तो आपको करना क्या है, देखो एवरेज स्टॉक की फॉर्मूलाज आपको रखनी है, और एवरेज स्टॉक की फॉर्मूलाज है आपकी ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और ये दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो अब एवरेज स्टॉक तो आपको दिया हुआ है, वो है तो आपका 30,000, ओपनिंग स्टॉक भी आपके पास है, वो है 35,000। चलो अब हमें काम करना है, क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास नहीं है वो हमें काउंट करना है। 2 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर होगा 60,000। 35 को हम उस साइड ले जाएंगे तो वो डिडक्ट हो जाएगा, यहां बचेगा क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? 60 में से 35 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 25,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी तरह आपको कैलकुलेशन करनी है। चलो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आ गया। अब हमें मटेरियल टर्नओवर के लिए दूसरी किसकी जरूरत होगी? मटेरियल कंज्यूम्ड की, यानी पूरे साल में हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। तो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो अब सिंपल है वैसे, तो मटेरियल कंज्यूम, तो ये फॉर्मूला आपकी है ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम ऐड करेंगे परचेज और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था स्टेटमेंट में? 35,000। क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ काउंट कर दिया 25,000। ठीक है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करना है? परचेज ऐड करना है। सबसे पहले परचेज ऐड कर रहे हैं, बाद में ये काम करेंगे हम। चलो प्लस परचेज, तो परचेज कितना है आपका? 95,000 है। कितना है? 95,000। और क्लोजिंग स्टॉक ये हमने यहाँ काउंट कर दिया है 25,000। तो आंसर क्या होगा? 35, इसमें ऐड करेंगे 95 और माइनस करेंगे 25, यानी आपका आंसर आ रहा है 1,05,000। कितना? 1,05,000। और ये क्या है आपका? मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने पूरी साल में कितना मटेरियल कंज्यूम किया है वो ये हो गया। अब हम आंसर फाइंड करेंगे, हमारा जो आंसर है वो है थर्ड नंबर में, मटेरियल टर्नओवर, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। और फॉर्मूला आपको बता दी थी, इसकी फॉर्मूलाज है मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय क्या लिखना है आपको? एवरेज स्टॉक। तो मटेरियल कंज्यूम का आंसर हमने देखा, ये रहा, देखो कितना है? 1,05,000। बात रही एवरेज स्टॉक की, तो एवरेज स्टॉक यहाँ काउंट करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे था, वो है 30,000। तो क्या आंसर आएगा? 1,05,000 डिवाइडेड बाय 35,000, सॉरी 1,05,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो वो आंसर आएगा 3.5 टाइम्स। ठीक है, ये आंसर आएगा 1,05,000 डिवाइडेड बाय 35, वो आंसर आएगा 3.5 टाइम्स। तो ये आंसर आपको टाइम में लिखना है ऐसे। ठीक है, 3.5 टाइम्स, यानी आपका जो मटेरियल है ड्यूरिंग द ईयर 3.5 टाइम्स रोटेट हो रहा है। अब हमारा फोर्थ आंसर भी है। फोर्थ आंसर है हमारा मटेरियल टर्नओवर। ये किसमें लिखना है? इन डेज लिखना है। तो हम लिखेंगे डेज ड्यूरिंग द पीरियड, यानी
जो आपका टाइम पीरियड है इसमें कितने डेज है और डिवाइडेड बाय लिखेंगे हम मटेरियल टर्नओवर, मटेरियल टर्नओवर। चलो अब डेज हम कहीं नहीं दिया तो 365 ले लेते हैं और आपका मटेरियल टर्नओवर है 3.5, तो 365 डिवाइडेड बाय 3.5 तो आपका आंसर मिल रहा है 104.28, 4.28 के बाद फिर 5 है तो हम 9 लिख देते हैं, ठीक है, 9 डेज। तो ये हुआ, तो ये आपका आंसर है। तो उनका मतलब ये हुआ कि आपका जो मटेरियल के उनकी एक साइकिल कितने दिन की है, 104 डेज की है। तो ये आंसर है। और उसी तरह ये मटेरियल अकाउंट चैप्टर्स के दूसरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियो देखते रहे। धन्यवाद।